अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के डायमेंशन के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। डायमेंशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए कि तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट की जाएँ, बेस क्वांटिटीज़ का मतलब वो बेस क्वांटिटीज़ जो कि तमाम सिस्टम यूनिट्स में आमतौर पर जो है बेस क्वांटिटीज कंसिडर की जाती हैं, जिसमें मास है, लेंथ है, टाइम है। ये वो तीन बेसिक क्वांटिटीज़ हैं या स्टैंडर्ड वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो कि तकरीबन जितने आपके पास पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप देखें तो उन सब के अंदर ये बुनियादी आपके पास जस्ट के तौर पे मौजूद हैं। सो मेनली आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर इन बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करें, यानी कि अगर आप ये कह सकें कि तमाम की तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ अगर आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो बेस क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स, तो इस तरह की जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ये डायमेंशंस कहलाती है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके पास कंडीशन के लिए हम यहाँ पे कंडीशन को ही फॉलो कर रहे हैं कि अगर कहा यह जाए कि इन तमाम रिलेशंस के रिस्पेक्ट से अगर डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना है तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का बेसिक मकसद ही ये होगा। ठीक, सो यही हमने डेफिनेशन मेंशन की हुई है। डायमेंशन बनाते हुए या डायमेंशंस को सॉल्व करते हुए या कन्वर्जन परफॉर्म करते हुए कुछ बेसिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उसको पहले चेक करने और उसकी बेसिस के ऊपर हम कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे जो है वैल्यूज की जो कन्वर्जन करेंगे और साथ ही साथ और टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह से डायमेंशंस को सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बढ़ते हैं डायमेंशन की डेफिनेशन की तरफ, या डेफिनेशन या इसको डिफाइन कैसे किया जा रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है तमाम फिजिकल क्वांटिटीज का इन टर्म्स ऑफ बेस स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, और बेस स्टैंडर्ड क्वांटिटीज क्या है? मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, और अगर डायमेंशन आपने कन्वर्जन परफॉर्म करनी है, डायमेंशन के अंदर डायमेंशनली कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू को, या आपने चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए मेथड क्या होगा कि तमाम के तमाम यूनिट्स को, ये जो कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको आप मास, लेंथ, टाइम, दैट इज MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, इसमें कन्वर्ट कर दें। और अगर कन्वर्जन परफॉर्म करते हुए ये तमाम की तमाम वैल्यूज आपकी मौजूद हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वो रिप्रेजेंटेशन होगी डायमेंशंस की। सेकेंडली, आप जब भी इसे कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ बेसिक कंडीशन फॉलो कर रहे होते हैं कि डायमेंशंस को सॉल्व करते हुए नॉर्मल जो अरिथमेटिक रूल्स हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो है ये इस तरीके से आप जो अप्लाई नहीं कर रहे होते। एक जो कंसिडरेशन ली जाती है वो अरिथमेटिक जो आपके पास जो है रूल्स हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनके लिए कहा जाता है कि ये डायमेंशन लेस होंगे या इनकी पावर जो है वो जीरो कंसिडर की जाती है। यहाँ पे पावर की टर्मिनोलॉजी इस वजह से यूज की जा रही है, आगे पॉइंट में क्लियर होगी। और सिमिलरली कांस्टेंट नंबर्स की भी डायमेंशन नहीं होती, यानी कि अगर आप ये कंसिडर करेंगे डायमेंशन कांस्टेंट नंबर की जीरो पावर होती है। सो वो यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया। यहां पे पावर की रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट इस वजह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेसिकली जब भी आप MLT की फॉर्म में किसी के फिजिकल क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप उसके पावर की जो मैक्सिमम आपके पास वैल्यूज की फॉर्म में रेज कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। और इसी को यहां पे मेंशन किया जा रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो अगर जितनी बेसिक आपके पास जो पावर्स के अंदर आप कन्वर्जन परफॉर्म कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे, उसके अंदर आपने इसे कन्वर्ट करना होगा। सो ये बेसिक हमने यहाँ पे कंडीशंस को यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट किया है। सो आगे बढ़ते हैं इसी आपके पास कन्वर्जन की तरफ कि अगर कहा जाए कुछ बेसिक क्वांटिटीज को हमने कन्वर्जन परफॉर्म करनी है तो क्या क्या होगी। सबसे पहले अगर बात की जाए कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस अगर देख रहे हैं हम, सबसे पहले वॉल्यूम। ख्याल रहे स्टूडेंट, दो तरीके हैं, हम यहां पे फिलहाल एक टेक्निक को यूज कर रहे हैं। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट पता है तो आप उसकी यूनिट से भी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला से भी डायमेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक रूल यही रहेगा कि जो भी उसका फॉर्मूला है उसमें अगर मास आ रहा है तो उसकी जगह पे M आ जाएगा, लेंथ आ रही है किसी भी फॉर्म में उसकी जगह पे L, और टाइम की जगह पे T आ जाएगा। सो इसी को कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं हम। यहाँ पे फॉर्मूला का मेथड यूज कर रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला से डायमेंशन कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम की बात की जा रही है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, उसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया आपने, दैट इज वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों ही लेंथ या डिस्टेंस को शो करती हैं। मसलन अगर आप बात करें लेंथ की तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों किसी ना किसी फॉर्म में लेंथ को ही रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मीटर ही रिप्रेजेंट होते हैं। सो तीनों की डायमेंशंस क्या आ गई, L इंटू L इंटू L, दैट मीन्स वॉल्यूम का डायमेंशन मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, L क्यूब। ठीक, यानी कि जब पावर्स आपने यहां पे क्या करी, जब बेस सेम है तो पावर्स को आपने क्या कर दिया, एड अप कर दिया। ठीक है, जो एलजेब्रिक रूल है वो यहां पे फॉलो किया।
फर्दर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं डेंसिटी के रिस्पेक्ट से। डेंसिटी की बात की तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज m अपॉन v। v का डायमेंशन ऊपर आपने कैलकुलेट किया हुआ है, अदरवाइज आपने इसे कैलकुलेट करना होगा इसी मेथड से। सो फॉर्मूला मेंशन कर दिया, m मास की जगह पे कैपिटल M आ गया, वॉल्यूम की जगह पे L क्यूब आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हुए सिर्फ पावर के फॉर्म में रखें, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। आप कोशिश करें डायमेंशंस के अंदर कि आप पावर को आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स की फॉर्म में ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करें। सो ml क्यूब आ रहा है, क्यूब पावर ऊपर चली जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। सो ml क्यूब इनवर्स। नेक्स्ट वेलोसिटी की डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन के एस्पेक्ट से बात की तो वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर किया जाता है, तो इसका यूनिट क्या, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा L, और टाइम का डायमेंशन T। सो वेलोसिटी V जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा डायमेंशनली किस तरह से, L अपॉन T। और अगर पावर को कन्वर्जन कर दें तो T की पावर +1 ऊपर जाके -1, तो L इंटू T इनवर्स। सो यहां तक हमने कंडीशन बात की किसकी, वेलोसिटी की। सिमिलरली स्टूडेंट्स आगे डायमेंशन आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चाहे वेलोसिटी का चेंज हो या सिंपल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, किसी फॉर्म में स्टूडेंट वेलोसिटी की यूनिट सेम रहती है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन भी वही रहेगा। डायमेंशन वेलोसिटी का क्या आ गया, L इंटू टी इनवर्स, जो ऊपर से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय T। ये T की वैल्यू +1 है, ऊपर जाके वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर किसी को स्टूडेंट्स किसी आप में से कंफ्यूजन है तो इस चीज को इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ऊपर L इंटू टी इनवर्स एज इट इज मौजूद है, नीचे जो t की पावर +1 है ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगी। अगले स्टेप पे दोनों आपके बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड कर दें, तो -1 और -1 ऐड अप होके माइनस का क्या बन जाएगा, ये 2। सो ये आपकी पावर, ये डायमेंशन बन जाएगी किसकी, दैट इज फॉर द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, L इंटू टी स्क्वायर इनवर्स। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन है। m कैपिटल M से रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का आपने यहाँ पे डायमेंशन कैलकुलेट किया हुआ है, L इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना हूँ अलग से, दैट इज L इंटू टी इनवर्स वेलोसिटी और टी इनवर्स टाइम, ये आपने मेंशन करके सॉल्व कर दिया साथ। तो m इंटू L इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, MLT, तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई वैल्यूज। वर्क की बात किया जाए तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को आप S से रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट या D से, डजंट मैटर फॉर दैट थिंग। कंडीशन आप यहां मेंशन करते हैं F इंटू S, हमने डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो फोर्स का डायमेंशन ये ऊपर से कैलकुलेट हो रहा है। याद रहे स्टूडेंट, अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है तो आपको फोर्स का डायमेंशन अगर याद नहीं है तो आप यहां पे कैलकुलेट पहले फोर्स का डायमेंशन करेंगे और फिर आप जो है यहां पे वैल्यू पुट कर रहे होंगे। तो फोर्स का डायमेंशन यहां हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पुट कर दिया ML इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, और S का डायमेंशन क्या आ गया, L, ठीक है। S क्योंकि डिस्टेंस है, लेंथ है, इसका डायमेंशन क्या आ गया, इसका डायमेंशन L आ गया। L से L एड अप होते हुए, सॉरी मल्टीप्लाई होते हुए क्या होगी वैल्यू, M इंटू L स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, दैट इज द डायमेंशन फॉर वर्क। पावर की डायमेंशन की बात किया जाए, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की आपके पास वैल्यू डायमेंशन आपकी ऑलरेडी यहां पे ऊपर कैलकुलेट हुई हुई है, ML स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि यहां पे मेंशन किया हुआ है। इसको आपने यहां पे सॉल्व कर दिया, दैट इज t की पावर +1 है नीचे, ऊपर आके -1 होगी और -2 -1 सब एड अप होगा, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ML स्क्वायर इंटू टी की पावर क्यूब इनवर्स। ये आपके पास डायमेंशन हमने कैलकुलेट की हैं कुछ बेसिक क्वांटिटीज के लिए। इसी तरह आप टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, उसकी डायमेंशन आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि कुछ अगर फॉर्मूलाज, कुछ अगर इक्वेशंस दी जा रही हैं, कुछ फिजिकल इक्वेशंस दी जा रही हैं, लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशनली आपने उन्हें करेक्ट प्रूफ करना है तो वो कैसे प्रूफ करते हैं। आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस के लिए। डायमेंशंस अगर इक्वेशंस के फॉर्म में अगर आपने करनी है तो इक्वेशंस की फॉर्म में डायमेंशन को किस तरह से आपने प्रूफ करना है। इक्वेशंस को अगर डायमेंशनली आपने करेक्ट प्रूफ करना है तो इसका मेथड ये है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों को आपने डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है। इसका मेथड सिंपली यही रहेगा कि जो वैल्यूज हैं उनकी डायमेंशन आप पुट कर दें और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। सो कंडीशन यहां पुट कर रहे हैं, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, vi इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t जो है टाइम। अब अगर डायमेंशन की वैल्यूज पुट की जाए, जो हमने अभी कंडीशन सॉल्व की है उसी डायमेंशंस को हम यहां पे पुट कर रहे हैं। वहां पे अगर आपको याद हो स्टूडेंट, हमने वेलोसिटी के जो डायमेंशन पुट किए वो क्या पुट किए, दैट इज L इंटू टी इनवर्स, ठीक है, जो कि वेलोसिटी की डायमेंशन है, जबकि
इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन ये आ जाएगा L इंटू टी इनवर्स प्लस A इंटू टी। A इंटू टी का मतलब ये कि ये जो आपके पास वैल्यू है, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, जबकि T की डायमेंशन क्या आ जाएगा, कैपिटल T एज इट इज आ जाएगा। ठीक, सो अब स्टूडेंट मर्जी सॉल्व कंडीशन कर लें। यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वैल्यू L इंटू टी इनवर्स एज इट इज रहेगा, यहां पे L इंटू टी इनवर्स ये वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस का साइन फिलहाल हम एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है, और ये जो आपके पास पूरी वैल्यू है L इंटू टी स्क्वायर, ये पावर प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1, जब बेसिस सेम है तो पावर आपस में एडअप हो जाएंगी। जब पावर आपस में एडअप हो रही है तो ये जो वैल्यू है ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करते हुए जो डायमेंशन है, रूल हमने क्या कंडीशन देखी थी कि ऐड करने का जो डायमेंशन है वो आपके पास, ये एडिशन का जो डायमेंशन जो है वो कोई नहीं होता। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 2 वैल्यू आएगी, 2L बनेगा, और 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसकी भी डायमेंशन नहीं है। तो इसका सिंपल सा मेथड ये होगा स्टूडेंट कि आप इन दोनों वैल्यूज को एक दफा लिखें, ठीक है, और एडिशन का जो आपका प्रोसेस है वो यहां पे फॉलो नहीं होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसका डायमेंशनलेस आपके पास ये वैल्यूज होती हैं, इनके बारे में कंसिडरेशन लिया जाता है कि जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो डायमेंशन जो है उसकी पावर जो है वो 0 होगी। दैट मींस ये आपके पास जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एडिशन का स्टेप यहां से। सो L इंटू टी इनवर्स कॉमन होते हुए एक दफा आ गया और एडिशन की वैल्यू इक्वेशन से खत्म हो गई। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वैल्यू L इंटू टी इनवर्स एज इट इज रहा। इस साइड पे दोनों, अच्छा ये ख्याल रहे जब दोनों सेम वैल्यूज हैं तब आपने यहां पे एडिशन के स्टेप को यहां पे क्या किया है, पावर 0 करते हुए कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, यहां से इक्वेशन से खत्म किया है। तो अब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड L इंटू टी इनवर्स और इक्वेशन की राइट हैंड साइड L इंटू टी इनवर्स, ये आपके पास क्या आ रही है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। सो ये बेसिक कंडीशन आपने यहां पे जो है फॉलो की है। सो आगे बढ़ते हैं, अगर फर्दर इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर आपने इसके डायमेंशंस कंडीशन सॉल्व करनी है तो S की जगह पे डायमेंशन क्या आ जाएगा, दैट इज लेंथ L आ जाएगा यहां पे डायमेंशन, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, दैट इज L इंटू टी इनवर्स, ठीक है, जो कि डायमेंशन है किसका, वेलोसिटी का। ये जो स्मॉल t है इसकी जगह पे ये t एस्टेज आ जाएगा, प्लस का सिंबल फिलहाल आपने एस्टेज रखा, और कंडीशन क्या आ गई, 1/2 कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन। हमने क्या कहा था कि डायमेंशन कांस्टेंट नंबर का यहां पर रूल क्या था कि डायमेंशन आपके पास जो है वो डायमेंशनलेस होते हैं कांस्टेंट नंबर्स और अरिथमेटिक रूल्स, और उनके लिए पावर 0 कंसिडर की जाती है। तो 1/2 की पावर जब 0 है तो 1 है, इक्वेशन से 1 खत्म हो जाएगा, और a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, दैट इज L इंटू टी स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, सो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई, जबकि साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, टी स्क्वायर, दैट इज टी, ये आपने रखा और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक, फर्दर आप वैल्यू सॉल्व करने, L यहां पे एस्टेज रहा, t की पावर -1 और +1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचा L, यानी कि पावर जो है t की पावर क्या हो जाएगी, 0 इन शॉर्ट। ठीक, जबकि प्लस साइन फिलहाल एस्टेज रख रहे हैं, L इंटू टी स्क्वायर इनवर्स ये एस्टेज रहा, टी स्क्वायर ये सीधा प्लस माइनस, ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों आपके पास एडअप होते हुए -2 + 2 पावर क्या हो जाएगा, 0, और 0 की वैल्यू में खत्म हो जाएगी। फर्दर आपने कंडीशन यहां पे क्या कंडीशन कर दी कि अब क्या वैल्यू बच रही है, दैट इज L प्लस L, दैट मींस एडिशन की वैल्यू स्टेप परफॉर्म नहीं होगी, सिर्फ L कॉमन आते हुए सेम आ जाएगा। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड की। सो ये आपकी कंडीशन यहां पे प्रूव हो रही है फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर दिया आपने। थर्ड, अगर आपने फर्दर कंडीशन सॉल्व करने हैं, दैट इज फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट क्या होगी कंडीशन, सो रिलेशन क्या था, कांस्टेंट वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं आया, इस एक्सेलरेशन की जगह पे L इंटू टी स्क्वायर इनवर्स आ गई वैल्यू, और फर्दर S की जगह पे डायमेंशन क्या आ गया, दैट इज L। फर्दर यहां पे डायमेंशन पुट कर दें VF स्क्वायर का मतलब यह है कि L इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, इसकी पावर क्या आ गया, होल स्क्वायर, माइनस साइन ये एस्टेज रहा, L इंटू टी स्क्वायर टी इनवर्स और होल स्क्वायर। अब वैल्यू को फर्दर सॉल्व कर दें, ये L इस साइड पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो L यानी कि बेसिस सेम है, अगर तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, तो L स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, इस साइड पे होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर अलग अलग ब्रेक हो जाएगा,
तो l का स्क्वायर अलग आ जाएगा और ये स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, t की पावर -2 माइनस साइन l स्क्वायर इंटू टी की पावर -2। जब भी आपके पास वैल्यू सेम है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का स्टेप फॉलो हो रहा है तो उसकी डायमेंशन क्या है, दैट इज 0 पावर कंसीडर की जाती है। क्या आ गई वैल्यू, l स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, और यहां पे भी l स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इनवर्स, दैट इज इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। ये आपकी कंडीशन आपने प्रूव कर दी, दैट इज फॉर द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशन आपने यहाँ पे प्रूव कर दिए। इसी तरह से आप फर्दर कोई इक्वेशंस के ऊपर भी आप डायमेंशन आप जो है स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यू करें आगे टॉपिक को सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो यूज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट उसका अमेजिंग मकसद क्या है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो और वैल्यूज की रिलायबिलिटी या वैल्यूज के अंदर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि कुछ इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो कि कैलकुलेशन में और जो मेजरमेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकती हैं, उनकी मेजरमेंट्स या उनको आपको शो करना जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में शो किया जा रहा है। सिमिलरली जब हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स के अंदर कुछ बेसिक रूल्स बनाए जाते हैं, सेम ये रूल्स हम इंजीनियरिंग में भी फॉलो कर रहे होंगे। इन्हीं रूल्स की बेसिस के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड किया जा रहा होता है कि किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कितने डिजिट सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। रूल्स सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। रूल्स की अगर रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो सबसे पहला रूल डिफाइन किया जा रहा है कि तमाम के तमाम नॉन जीरोस नंबर्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये कि नॉन जीरो का मतलब कि 1 से लेकर 9 तक ये जितने नंबर हैं सारे सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। दैट मींस हमारे पास अगर ये 3 नंबर देखें, इसमें 2.25, 8.431, 127.43, इस तमाम कंडीशंस के अंदर वो तमाम नंबर्स जो कि कोई जीरो मौजूद नहीं है जब इनमें, तो इसका मतलब इस डिजिट के अंदर कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं और इस वैल्यू के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ठीक है, सो एक नॉन जीरो की आपके पास एग्जांपल यहां पे मेंशन की गई है पहले रूल के रिस्पेक्ट से कि जब कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम नॉन जीरोस डिजिट सिग्निफिकेंट है। रिमेंबर जैसे जैसे हम अगले रूल्स स्टैब्लिश करते जाएंगे पिछले रूल्स वैलिड रहेंगे और उनको कंबाइन करते हुए हम अगला सिग्निफिकेंट फिगर नंबर जो है वो जज कर रहे होंगे। नेक्स्ट कंडीशन डिफाइन की जा रही है, तमाम लीडिंग आपके पास जो है जीरोस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। लीडिंग जीरोस का मतलब ये कि अगर आप इसकी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा है और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस यहां पे कंसीडर किए जा रहे हैं, यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं उससे पहले के जितने जीरोस हैं ये तमाम के तमाम जो है नॉन सिग्निफिकेंट है। दैट मींस इन 3 डिजिट्स के अंदर अगर बात की जाए तो इस डिजिट की अगर बात किया जाए तो यहां पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 3 और 4। बाकी ये सारे जीरोस ये लीडिंग जीरोस कंसीडर किए जाएंगे जो कि पहले आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली ये नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन की जा रहा है, इसके अंदर यहां पे 3 नंबर सिग्निफिकेंट है और इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर सिर्फ 2 नंबर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी कि ये तमाम नंबर्स जो है क्या है, 1 से छोटे नंबर है। इनमें वो तमाम जीरोस जो कि नॉन जीरो नंबर से पहले मौजूद हैं जिन्हें हम लीडिंग जीरोस कह रहे हैं जो कि पहले आ रहे हैं, इन तमाम को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये बेसिक रूल है कंसीडर किया जा रहा है जो कि सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या बनाया जा रहा है, जब बात की जाए ट्रेलिंग जीरोस के रिस्पेक्ट से, तो ट्रेलिंग जीरोस का मतलब जो भी आपका नंबर आ रहा है उस नंबर यानी कि नॉन जीरो जो नंबर आ रहा है उस नॉन जीरो नंबर के बाद, ठीक है, उस आपके पास जीरोस की बात की जा रही है कि ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, लेकिन कब सिग्निफिकेंट है, ओनली इफ एन एक्सप्लिट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। यानी अगर एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है किसी नॉन जीरो नंबर के बाद, तब वो तमाम के तमाम जीरोस जो कि ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है दैट मींस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पे रूल के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग में जो लिखी है वो किस रिस्पेक्ट से, वो वर्डिंग मेंशन की जा रही है कि अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो अंडरस्टैंड खुद करना होगा आपने कि इसका मतलब वो सारे के सारे डिजिट जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। अब कंडीशन क्या आ जाएगी, जो वैल्यू आपके पास दिया जा रहा है 200, अगर इस रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो इस डिजिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो नंबर जो हमारा सिग्निफिकेंट है वो एक डिजिट सिग्निफिकेंट है। दैट मींस इस डेसिमल पॉइंट के साथ यहां पे कहीं डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है,
नॉन जीरो नंबर के बाद कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, दैट मींस जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि रूल नंबर 1 के लिहाज से नॉन जीरो नंबर वो सिग्निफिकेंट है। सेकंड वैल्यू वही 200 लिखी है वैल्यू, लेकिन अब पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहां पे मेंशन किया जा रहा है, दैट मींस अब ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इस डिजिट के अंदर 3 जीरोस जो है वो क्या है, यानी कि 3 डिजिट जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट नंबर दिया जा रहा है 2.00। अगेन डेसिमल पॉइंट जब आ गया तो डेसिमल पॉइंट से जितने आपके पास साथ आप जीरो लिख रहे हैं, यानी कि ट्रेलिंग आपके पास जितने जीरोस हैं डेसिमल पॉइंट के साथ, ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो जब डेसिमल पॉइंट आ गया तो जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। दैट मींस यहां पे 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो गए हैं। लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैप जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप जीरोस का मतलब अगर हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट या कोई इस तरह की वैल्यू लिखी है या कोई भी वैल्यू लिखी है और किसी भी आपके पास डिजिट के दो आपके पास नॉन जीरोस के दरमियान में एक जीरो ट्रैप हुआ हुआ है तो वो भी क्या बनेगा, सिग्निफिकेंट बनेगा। दैट मींस 0.00509। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, 3 डिजिट, यानी कि ये दोनों जीरोस अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, सो यहां पे आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी। अब अगर कहा यह जाए इसी कंडीशन के रिस्पेक्ट से 2045 जब ये वैल्यू दिया जा रहा है तो अब इसके अंदर दो आपके पास 3 जो आपके पास जो डिजिट्स हैं ये नॉन जीरोस हैं। इन नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में एक आपके पास जो है जीरो ट्रैप हुआ हुआ है। दैट मींस इस पर्टिकुलर नंबर में 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है और इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात किया जाए तो इसके अंदर ये दोनों रूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ये ट्रैप जीरोस हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे ट्रेलिंग जीरोस भी आ रहे हैं। दैट मींस अब इस पर्टिकुलर डिजिट के अंदर कितने डेसिमल, कितने यहां पे जो है वैल्यूज जो है वो सिग्निफिकेंट है। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मींस 8 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ बेसिक हमने आइडिया यहां पे आप लोगों को जो है दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 रूल्स और उसके रिस्पेक्ट से। होपफुली आपको ये वीडियो के अंदर तमाम जो है पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में से आगाह करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अगले आने वाले तमाम टॉपिक्स, तमाम चैप्टर्स की रिलेशंस जो है, तमाम कंडीशंस जो हैं वो आप तक जो है बर वक्त पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।